राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती में 20,000 बच्चे हो गए हैं डीवी में एब्सेंट। जी हाँ प्यारे साथियों, इसका असर पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर। सीधा सीधा असर जो पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। क्या रहेगी 1 गुना की फाइनल कट ऑफ? फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को कट ऑफ भी दिखाऊंगा, कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी की जाएगी। ठीक है, इसी के अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा। और साथ ही साथ में ये जो आपकी भर्ती है, आप लोगों के मन में डाउट होंगे कि भैया ये भर्ती आखिर कंप्लीट कब होगी, कितने दिनों में इसका रिजल्ट आएगा और कितने दिनों बाद में हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा हर एक कैटेगरी की मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, हर एक कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे बिल्कुल विस्तार से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बट यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आप लोगों का टारगेट है 1,000 सब्सक्राइब करवाना। तो कर दो यार, कर दो फटाफट। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैं बात करता हूँ इसकी। तो यहाँ पे आप लोगों की इस वैकेंसी में टोटल पोस्टें आई कितनी थी, तो आप कहोगे भैया इसमें टोटल 53,749 आई थी पहले, तो बस फिर 53,750 हो गई थी। इसमें टोटल इतनी पोस्टें थी। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या हुआ है, इसमें दोस्तों कितने कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है, तो आप बोलोगे भैया इसमें 1.45 लाख कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था। तो हम भी गए हैं, डीवी करवा करवा लिए होगे आप सभी। और जिनका भी डीवी नहीं हुआ है डीवी करवा लेना भाइयों। डेट भी चेंज हो चुकी है, मैं आपको बता दूंगा कब किसकी डेट है। देखो, यहाँ पे 53,750 पदों पर आप लोगों को क्या थे, ये आपके यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ क्या है कि आप लोगों को जो डीवी है ना, डीवी थे, तो डीवी में यहाँ पे 20,000 से 30,000 बच्चे डीवी में एबसेंट हैं। क्या है? एबसेंट है। अब वो किस कारण से हैं, उसका कारण है दोस्तों उनका सिलेक्शन। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो गया है, किसी का सिलेक्शन वीडियो में हो गया है, किसी का सिलेक्शन पटवार में हो गया है, किसी का सिलेक्शन आरएएस में हो गया है। तो वो भाई क्यों ज्वाइन करेंगे इसे, क्योंकि इसमें तुम लोगों को पता है कि जो इस वैकेंसी में फार्म भरा था, जिन्होंने वो एमएससी पीएचडी लेवल तक के बंदे ने इसमें फॉर्म भरा था। 10th पास वालों को तो कहाँ से नंबर आएगा बेचारों का। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न भी यही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे इस प्रकार से। और टोटल डीवी में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आप बोलोगे कि भैया डीवी में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने बताया आप लोगों को 1.4 लाख कैंडिडेट तो इसमें टोटल थे, तो डीवी के लिए बुलाए गए थे। बट यहाँ पे 1,10,10,000 कैंडिडेट ने ही डीवी में पार्टिसिपेट किया है। इट मीन्स इसका अर्थ क्या है कि आप लोगों का यहाँ पे 35,000 के लगभग बच्चे क्या है, एबसेंट। ये बच्चे क्या है भाई, एब्सेंट हैं इस वैकेंसी में, इसमें यहाँ पे डीवी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों की जो डीवी की जो कट ऑफ है ना, ये बहुत ही कम जाने वाली है, बहुत ही कम। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ ग्रेड में प्रत्येक कैटेगरी के पोस्ट का वर्गीकरण, कि फोर्थ ग्रेड में प्रत्येक कैटेगरी से किस कैटेगरी से कितनी पोस्टें थी। जनरल से 18,200 पोस्टें थी, ओबीसी से यहाँ पे 9,425 पोस्टें थी, ईडब्ल्यूएस की 5,000 82 पोस्टें, एससी की 7,045, एसटी की आपके पास 5,716 पोस्ट, एमबीसी की 2,447 पोस्टें थी आपके पास में। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं दोस्त अपने यहाँ पे कट ऑफ को लेकर, कि भैया इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, हमें तो ये बताओ कट ऑफ क्या जाने वाली है इसकी। फिर हम लोग रिजल्ट देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि आप लोगों की ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूंगा, हर एक कैटेगरी वाइज बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल की। तो अभी जनरल की डीवी में कितनी गई है और फाइनल की क्या रहने वाली है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जनरल की है ना, जनरल की डीवी में कितनी गई है, जनरल की डीवी में आप लोगों की कितनी गई है। जनरल में आप लोगों की जो डीवी में कट ऑफ देखने को मिली है ना, ये आप लोगों की मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। तो पहले मेल की देख लेते हैं। तो मेल की आप लोगों की 144 आप लोगों को यहाँ पे डीवी में देखने को मिली है। फाइनल क्या जा सकती है, तो यार दोस्त फाइनल तो आप लोगों की, अगर आप लोगों के 150 प्लस मार्क्स है ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को सिक्योर मान के चलो, आपको बिल्कुल सेफ मान के चलो। अब यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ क्या देखने को मिली थी, तो फीमेल की दोस्तों आप लोगों की 135 के लगभग गई थी, 135 गई थी। ठीक है, जो आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ है अब कितनी जा सकती है, तो 141 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। इतने अगर किसी के मार्क्स है तो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चले, अपने आप को सेफ मान के चले। ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं इसी प्रकार से बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की।
ओबीसी कैटेगरी में क्या बात करते हैं, ओबीसी की आप लोगों की यहाँ पे मेल की कितनी गई है, मेल की गई है 129, 129 गई है। अब फाइनल कितनी की जाएगी, फाइनल 136 के लगभग आप लोगों की जा सकती है, 136 प्लस। फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की कितनी गई है, फीमेल की 120 गई है। फाइनल क्या जा सकती है, फाइनल 127 आप लोगों की यहाँ पे फाइनल आप लोगों की देखो 120 गई, 127 गई है ना, सॉरी। फाइनल ओबीसी की आपकी कितनी गई है, फीमेल की 127 गई है, तो फाइनल क्या जा सकती है 134 प्लस आप लोगों की फाइनल जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें ओबीसी के अलावा मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कितनी क्या जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की मेल की कितनी गई है 129 गई है, ठीक है। और फाइनल क्या जा सकती है, फाइनल आप लोगों की 136 अगर प्लस माइनस एक दो कर लेना आप लोग नंबर, अगर आप लोगों के इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। एमबीसी की मैं फीमेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे 120 गई है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 120 गई है। तो अब फाइनल क्या जा सकती है 127 है, जिसके भी वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चले, बिल्कुल सेफ मान के चले, यानी एक से दो नंबर आप लोगों के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, भैया एससी की जाएगी तो एससी मेल में हो अगर आप, तो एससी मेल की पहले कितनी गई थी, डीवी में 124 गई थी। अब फाइनल क्या जा सकती है, फाइनल दोस्तों अगर किसी के 130 131 मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चले, वो बिल्कुल सिक्योर है। फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल की 112 गई थी पहले डीवी के टाइम पे, अभी कितनी जा सकती है, अगर किसी के 117 118 मार्क्स है ना, 117 118 है तो अपने आप को सेफ मान के चले फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की मैं बात करते हैं, हर एक कैटेगरी की बात करूंगा भाई, हर एक कैटेगरी की, स्पेशल कैटेगरी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। देखो फीमेल की, वो मेल की बात करते हैं पहले, एसटी मेल की, तो एसटी मेल की 114 देखने को मिली थी, है ना। अब फीमेल फाइनल क्या जा सकती है, फाइनल में 119 प्लस में आपकी जा सकती है। फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल की कितनी देखने को मिली थी, तो फीमेल की आपकी 108 के लगभग गई थी, फीमेल की 108 गई थी, ठीक है। आप लोगों की जो फाइनल क्या जा सकती है, फाइनल 114 प्लस आप लोगों की जा सकती है, अगर किसी 114 115 इतने मार्क्स है फीमेल में तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चले, सेफ। बात करते हैं कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं अब। तो एमबीसी कैटेगरी में क्या जा सकती है, एमबीसी मेल में, एमबीसी मेल में पहले कितनी कट ऑफ गई थी, एमबीसी मेल में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, अगर एमबीसी एमबीसी में किसी के 136 प्लस मार्क्स है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चले मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 120 प्लस आप अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलें। बाकी जो अदर स्पेशल कैटेगरीज है, जैसे एक सर्विसमैन है, डिवोर्स हुआ, विडो कैटेगरी हुआ, इस प्रकार से, तो उनके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को पर्सनली कमेंट करके अपने आपके जी सिलेक्शन होगा कि नहीं मैं आप लोगों को कंफर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के बारे में आप लोगों की जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी चैनल को आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, और आप लोग जो भी डाउट हो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। इसी का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद।